आज की वीडियो बड़ी ही कैलकुलेशन, बहुत स्मूथ अंदाज में और एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस की आज की वीडियो होने जा रही है। बड़ी ही इसके ऊपर मेहनत हुई है। एक परफेक्ट बुलिश रैली से लेकर एक प्रॉपर रीटेस्टिंग के इंतजार तक एक प्रॉपर ये वीडियो है, जिसमें मेरा एनालिसिस KC 100 के हवाले से भी होगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर चार स्टॉक्स के एनालिसिस भी होंगे, जिसमें OGDC, लकी सीमेंट, FFC और सिस्टम्स शामिल होंगे, यानी कि चार मुख्तलिफ सेक्टर में से एक एक कंपनीज, टॉप कंपनीज। इसके साथ ही हम पीपीलीपी डाटा भी डिस्कस करेंगे और हीट मैप भी डिस्कस इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम करेंगे। तो जरूर देखिएगा पूरी वीडियो के साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस वीडियो के अंदर, जो लोग भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, जिसका नंबर है 0300 189 66665। व्हाट्सएप नंबर है, रब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और पिछली जो एक बुलिश रैली थी, रिवर्सल था, जो छोटा सा एक रैली की सूरत हाल हमें मिली एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, जिसको कैलकुलेट किया था, उसको आपने भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा। ये वीकेंड पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पॉर्टेंस इस हद तक है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेगोशिएशन के अंदर शामिल होने जा रहा है। हम एज अ स्टेट बात करते हैं और एज अ स्टेट हमारे मुल्क के हवाले से ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव कर रहा है और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर भरपूर तरीके से नजर आ रहे हैं। मार्केट के हवाले से भी हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट हमें जो है वो कहाँ जाती हुई नजर आ रही है। मार्केट के हवाले से सबसे पहले हम डेली डेली स्ट्रक्चर पर चलते हैं, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर KC 100 इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं। ये परफेक्ट एरिया जहां से हम मूव हुए थे, 161,500 को हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था और 161,500 का एरिया हम अचीव कर चुके हैं। अगला जो हमारे लिए नंबर था वो 167 से 169,500 का इंडेक्स का नंबर था, जिसके काफी करीब हम मौजूद हैं। ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पर मार्केट इस वक्त मौजूद है। 167,200 के इस वक्त करीब मार्केट की क्लोजिंग है। और ये एक इतना मेजर सप्लाई जोन है जहां पर हाई नंबर ऑफ सेलर्स मौजूद हैं, जिसको मैं मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं। इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं तो मार्केट ने इसी के करीब क्लोजिंग दी है। ये बॉक्स आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन पर ही मार्केट जो है वो इस वक्त रेजिस्ट कर रही है। मार्केट के हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम चलें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग के बाद यहीं से फिर रिवर्स करने की कोशिश की थी, लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो कि पिछले 2 दिनों से बहुत एग्रेसिव बायर था, लेकिन फ्राइडे के दिन जो फीपी लीपी डाटा आया है उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स ने बहरहाल बहुत कम हद तक कंसोलिडेशन की है और कंसोलिडेशन में ज्यादा जो किरदार अदा किया है वो इंडिविजुअल्स ने किया है। तो इस वक्त जिसे हम कहें कि मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है और दीगर इंस्टीट्यूशंस के पास है, लेकिन जो फ्राइडे के दिन जिन्होंने मेजर बाइंग की है वो इंडिविजुअल्स हैं। और इस वक्त जो बाइंग है और मार्केट को जो फ्राइडे के दिन लिफ्ट किया हुआ है वो इंडिविजुअल्स ने किया हुआ है, जो कि एक थोड़ी सी खतरनाक पोजीशन नजर आती है। बहरहाल हम 1 आवर टाइम फ्रेम को डिस्कस करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं कि MACD जो है वो मार्केट का ऑलरेडी बेरिश हो चुका है। और मार्केट का MACD जो बेरिश हुआ है वो वेनसडे के ही दिन से छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के दिन से ही शुरू हो चुका था, जहां पर मार्केट हॉल्ट हुई थी। मार्केट जो है वो हॉल्ट के दिन ही मार्केट का MACD बेरिश हो गया था, उसी सप्लाई जोन की तरफ से ही बेरिश हो गया था। इसी वजह से मैं पिछले 2 दिनों से यही बात दोहरा रहा था कि मार्केट के रीटेस्टिंग का हमें इंतजार करना चाहिए और सप्लाई जोन को देखते हुए, MACD को देखते हुए ये प्रॉपर एक कैलकुलेशन जो कि मौजूद थी, इस हवाले से रीटेस्टिंग के अंदर मैं समझता हूँ बेहतर पोजीशंस बन सकती है। मार्केट की अगर हम आगे बात करें तो ये जो सप्लाई जोन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इस सप्लाई जोन को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर मजीद डिस्कस करें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लोग एक बहुत बड़ा गैप देख सकते हैं, जो कि मैंने हाईलाइट पिछली वीडियोस के अंदर किया है, जो कि तकरीबन कमोबेश 10,000 पॉइंट्स का गैप है। लेकिन अगर हम मार्केट की क्लोजिंग से वो नंबर को देखें, जो कि मार्केट की क्लोजिंग 167,200 के करीब है, हम लेट्स से 167 को ही लेकर चलते हैं, तो 167 और 161 से ये जो गैप, 162 से ये जो गैप शुरू होगा, ये तकरीबन 6,000 पॉइंट का है। और उसके बाद नीचे के 10,000 पॉइंट, तो यानी कि
ये 16,000 पॉइंट का एक इतना बड़ा स्पेस है हमारे पास, जो कि गैप की सूरत में एक तलवार की तरह हमारे पास मौजूद है। तो जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअल्स भी, वो इस गैप के दरमियान ही कंसोलिडेट करेंगे, और मैं भी इंशाल्लाह इसी दरमियान ही कंसोलिडेट करूंगा। ऑल दो ये पोजीशन हमें हो सकता है कि 2 दिन के बाद मिले, 2 हफ्ते के बाद मिले, या 2 माह के बाद मिले। पोजीशन बहरहाल जो एडवांस प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, वो वहीं पर बनाएंगे, और वहीं से मैं समझता हूँ कंसोलिडेट करना चाहिए। ऑल दो जो पहले मैंने कैलकुलेशंस दी थी, ये बुलिश रिवर्सल और ये जो रैली आई है इतनी बड़ी, इससे पहले जो कैलकुलेशंस मैंने दी थी, वो पुरानी होल्डिंग्स अपने पास रखी जा सकती है, उसके फ्रूट को जरूर इंजॉय किया जा सकता है इन अ मीनवाइल, जब तक ये गैप फिलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आगे हम डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पर ही कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आरएसआई को अगर हम इस वक्त देखें, आरएसआई को हम एक दिन के ऊपर नहीं देखेंगे, आरएसआई को हम पूरे के पूरे पैटर्न की सूरत में देखेंगे। आरएसआई के पैटर्न के अंदर अगर हम देखें तो ये जो नीचे ट्रेंड लाइन है, ये जो नीचे से ऊपर आ रही है, ये पूरे पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से देखेंगे एक पूरा प्रॉपर कप है, लेकिन हमारे लिए कप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए नीचे जो ट्रेंड लाइंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो एक सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से मार्केट ने दूसरा आरएसआई की सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा था। अच्छा, अमूमन लोग ये करते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद जो है वो समझते हैं कि मार्केट अब मजीद फर्दर नीचे की तरफ जाएगी, जबकि एडवांस प्लेयर्स इसे लेते हैं, स्मार्ट प्लेयर्स जिसको कहते हैं, स्मार्ट प्लेयर्स इसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, और लिक्विडेट होती है पोजीशंस, उस लिक्विडेट होने के बाद मार्केट जो है फर्दर मूव होती है। तो ये देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन से लिक्विडेट हुई, और फर्दर एक जबरदस्त बाउंस बैक आके मार्केट स्ट्रेट ऊपर की तरफ बढ़ गई, और फिर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया मार्केट ने 2-3 दिन, और फिर अपसाइड पर एक जबरदस्त इजाफा नजर आया। इसी तरह से एडवांस प्लेयर्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, और एडवांस प्लेयर्स इस रीटेस्टिंग के जोन में ही रीबाइंग करते हैं। तो ये समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लोगों ने बाइंग की है वो थोड़ा सा इसके अंदर एहतियात कीजिए। मैं तो डिस्कस कर ही रहा हूँ इस चीज को, लेकिन जो लोगों ने एग्रेसिव बाइंग की है, तो एग्रेसिव लोग मार्केट के अंदर नहीं चलते। जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, वो ही लोग बहुत आगे चल के जाते हैं, और बहुत आगे अच्छे तरीके से अपनी पोजीशंस को सिक्योर करते हुए चलते हैं। मजीद हम आगे चलते हैं, मार्केट को डिस्कस करते हैं। हीट मैप की तरफ अगर हम चलें, तो हीट मैप पे देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है इसके डेली टाइम, डेली के ऊपर और वीकली के ऊपर। तो डेली के ऊपर देख सकते हैं कि खास इजाफा नहीं है, सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स में से कुछ कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म करने की भरपूर कोशिश की थी। हम आगे वीकली के ऊपर चलें, तो वीकली के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जबरदस्त इजाफा है। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर मार्केट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मूव हुई थी, तो इसके अंदर मैं समझता हूँ ज्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है। हम आगे चलते हैं, फीपीलीपी डेटा को डिस्कस करते हैं, और फिर हम टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर दोबारा से आएंगे। हम चलते हैं फीपीलीपी डेटा को अगर हम देखें तो 10 तारीख का ये फीपीलीपी डेटा है मुकम्मल, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स ने जो है वो एग्रेसिव बाइंग की है फ्राइडे वाले दिन। ऑल दो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के बाद उन्होंने बड़ी एग्रेसिव बाइंग की है, जो कि मैं समझता हूं कि नहीं करनी चाहिए थी इतनी ज्यादा एग्रेसिव हद तक। ऑल दो बैंक्स आपको दिखेंगे कि मेजर सेलर साइड के ऊपर मौजूद है, इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स ने भी बाइंग की है, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं की है। लेकिन अगर हम इसी फीपीलीपी डेटा को वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर देखें, तो यहाँ पर पोजीशंस बड़ी दिलचस्प है, और बहुत अच्छी सूरत हाल मुझे बहरहाल नजर आती है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, और जो कि बहुत जल्द ही मिल सकती है मैं समझता हूँ। फीपीलीपी डेटा के वीक ओवर वीक, यानी कि 6 तारीख से लेकर 10 तारीख का जो फीपीलीपी डेटा है पूरे वीक का, इसमें हम देखें तो मेजर बायर्स तो डेफिनेटली हमें म्यूचुअल फंड्स नजर आए हैं। पिछले 3 दिन से बाइंग कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बड़ी एग्रेसिव बाइंग थी, फ्राइडे के दिन बड़ी थोड़ी सी मॉडरेट किस्म की बाइंग थी। लेकिन ऑल दो अगर आप सेलिंग साइड के ऊपर देखें, तो बैंक्स और डीएफआईज जो मुसलसल फॉलो कर रहे हैं, वो बैंक्स और डीएफआईज मुसलसल पूरे के पूरे मार्च के मंथ के अंदर कंसोलिडेट कर रहे थे, और अब उन्होंने एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। यानी कि ये एक स्मार्ट प्लेयर होने की सूरत में बहुत अच्छे तरीके से अपनी पोजीशंस को मार्केट में दोबारा से लिक्विडेट कर रहा है, और नीचे जो है वो दोबारा से इंतजार कर रहा है कि रीटेस्टिंग जब होगी तब वहां पर दोबारा से री एंट्री का मौका हम बनाएंगे। तो बैंक्स के साथ मैं समझता हूँ एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और मैं समझता हूँ इंडिविजुअल्स को इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के साथ पोजीशंस बनानी चाहिए। बैंक्स और डीएफआईज मेजर सेलर है, 19.86 मिलियन डॉलर की सेलिंग है। ब्रोकर्स ने भी एक बड़ी जबरदस्त सेलिंग की है, ब्रोकर्स ऑल दो शॉर्ट सेलिंग पर भी बैठे हुए थे ट्यूसडे के दिन, जिनका एक बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो शॉर्ट सेलिंग को बड़ा ही कचरा हो गया, जिसको मैं समझता हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशंस लूज की है फ्राइडे वेनेसडे वाले दिन एक हॉल्ट के बाद।
उसके बाद कंपनी स्लाइड सी जो है वो इन्होंने बाइंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड के ऊपर है, बाइंग की थी पिछले दिनों में। लेकिन आज अगर हम आगे चलें तो इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है ओवरऑल वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर, क्योंकि वो इंट्राडे के ऊपर भी डिपेंडेंट थे, शॉर्ट स्विंग के ऊपर भी डिपेंडेंट थे। ओवरऑल जो है वो उन्होंने सेलिंग की है। इंश्योरेंस की बात करें तो उन्होंने भी जो है वो सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड्स बता चुका हूं मैं, एनबीएफसी स्लाइट सेलिंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन स्लाइट सेलिंग की है, और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने स्लाइटली बाइंग की है। हम आगे चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ओजीडीसी के ऊपर। ओजीडीसी की बात करें तो तकरीबन 300 के करीब इसकी क्लोजिंग है। सप्लाई जोन थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर पहुंच नहीं पा रहा है, जिसका एरिया 310 से लेकर 312 313 के आसपास है सप्लाई जोन मेजर। लेकिन उसके लिए लिक्विडेट होना बड़ा जरूरी है। लिक्विडिटी का एक जो बड़ा गैप है वो 276 से लेकर 290 का एरिया है। इसके बाद भी नीचे डिमांड जोन्स मौजूद है। थोड़ी सी मैं समझता हूँ पुरानी पोजीशंस है वो होल्ड करें, थोड़ा सा सेल करें, ऊपर मजीद मौका मिलता है वहां सेलिंग करें सप्लाई जोन के हवाले से, और फिर नीचे पोजीशंस बनाने का दोबारा से इंतजार करें इस गैप के दरमियान। और नीचे जो डिमांड जोन्स हैं, जिसमें काफी बड़े डिमांड जोन्स हैं, और वो नीचे के डिमांड जोन 250 से लेकर बहुत नीचे तक के भी डिमांड जोन्स हैं 265 तक के, तो यहाँ पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जरूर इसमें कंसोलिडेट करें, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पोर्शंस में इनको जो है वो कंसोलिडेट करना चाहिए। आगे हम चलें, लकी सीमेंट को डिस्कस करते हैं। 435 की इसकी जो है वो क्लोजिंग है। ऊपर ही सप्लाई जोन है, वहीं से रिजेक्शन ली है। नीचे जो गैप्स मौजूद हैं, एक बहुत बड़े डिमांड जोन मौजूद है, काफी एग्रेसिव मूव हुए थे ये स्टॉक्स। 430 से लेकर नीचे तक 385 तक, ये जो पूरा नीचे तक का एरिया है, ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कंसोलिडेशन का एरिया है। और यहीं पर ही मैं समझता हूँ लकी सीमेंट में रीबाइंग करनी चाहिए। अपसाइड पर जो सप्लाई जोन्स है उसमें लिक्विडेट होने से थोड़ा सा रुक रहा है। 448 से लेकर 458 तक का ये एक सप्लाई जोन यहाँ पर मौजूद है, तो नीचे इसको भी पोर्शंस के अंदर जो है वो कंसोलिडेट करना चाहिए। आगे हम चलते हैं एफ एफ सी की तरफ। 437.53 की क्लोजिंग है। लेकिन जो हम डिमांड जोन्स की और रीबाइंग के एरिया की बात करें तो 520 से जो ऑनवर्ड्स नीचे तक पूरा एरिया नजर आ रहा है, जिसमें हमारे पास 477 तक का पूरा एरिया है नीचे तक। तो ये पूरा एरिया छोटे छोटे पोर्शंस में कंसोलिडेशन का है। सप्लाई जोन्स की बात करें तो 471 तक का पूरा एक सप्लाई जोन है। इसके ऊपर फिर हमारे पास 486 के आसपास का पूरा एक सप्लाई जोन मौजूद है, एंड इसके बाद फिर स्काई इज द लिमिट है एफएफसी के अंदर। तो डाउन साइड पर पोर्शंस में कंसोलिडेट करें। आगे हम चलें सिस्टम्स की तरफ। 153 के करीब इसकी क्लोजिंग है। सप्लाई जोन एक क्रॉस करके ऊपर आ चुका है, और यहाँ पर जो एक अगली सप्लाई जोन है 155 के आसपास, जो मैंने पिछले दिनों में इसको डिस्कस किया था, वहां पर थोड़ा सा रुक रहा है। नीचे अगर हम देखें तो 147 से लेकर नीचे के एक डिमांड जोन 130 तक के बड़े अच्छे हैं, और मैं समझता हूँ इससे भी पोर्शंस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके कंसोलिडेट करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।